जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जय जी। सत्यम सिद्धाय कल्याणम। गुरु जी, आजकल जो है हमारे जो युवा हैं, देशवासी हैं, वो पश्चिम देशों की सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वह उन लोगों की जो कल्चर है, उनकी जो पद्धति है, उसको अपनाते हैं। हम जब अपना पहला जब मैं छोटा सा था तो मेरे घर में जब मेरा जन्मदिन होता था तो उस दिन हमारे ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माता जी, वो लोग जो हैं एक पुरोहित को बुलाते थे और वो हवन कराते थे। उस हवन में मैं सम्मिलित होता, खीर पूड़ी जो भी प्रसाद बनता था वो हम खाते थे और अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं या पंडितों को उनको हम खिलाते थे। मैंने अपने बचपन में ये सब चीजें करी हैं, देखी हैं और सीखी हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा एकदम प्रभावित होता जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि हम अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम अपने जन्मदिन को कैसे मनाएं, कैसे अपने आने वाले वर्ष को हम उज्जवल और उसको सुरक्षित करें और हमें उस पूजा पाठ का फल भी मिले। मतलब हमारे इसमें ग्रंथों में जन्म दिवस को मनाने का क्या एक विधान है, आप थोड़ा बताइए। ठीक है, दो कल्चर हो गया हमारे यहाँ। एक हो गया पाश्चात्य हो गया जो कॉन्वेंटिन कल्चर है, और एक हमारा पर्सनल है। हमारा जो पर्सनल है वो असल में है ही कहाँ। बाल विद्या मंदिर जो आरएसएस के या जो हिंदू कल्चर वाले लोग बाग हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले, उनके अपने स्कूल हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सी प्रॉब्लम है। गीता नहीं पढ़ने दे रहे, वैसे चीज, और वो सब अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। तो हमें बच्चा जो है दो जगह बढ़ जाता है नहीं। और इधर हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को थोड़ा सा निम्न देखते हैं, तो हम दूसरे को ज्यादा करेंगे। जब स्कूल में जाएगा वो कहेगा उसके यहाँ तो इतना बढ़िया केक बना था, उन्होंने बड़े अच्छे वो मनाए और हैप्पी दुनिया भर का वो सब टांगा, बर्थडे वगैरह वाला, और किसी होटल में जाके खाना खाया। अब हम उसे कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा ये कुछ नहीं होता। हमें अपना भी मनाना चाहिए और उसे दिखाएं कि हमारा इसका ग्लैमर क्या है नहीं। अब जैसे पंडित जी बुलाओ, अब पंडित जी बुलाए, अपने पूरे कुनबे को बुलाएं और किसी बर्थडे पे जो आ सके वो ठीक है, जो ना आ सके कोई इसकी आसपास के लोगों को बुलाएं। यज्ञ अनुष्ठान एक बहुत विधिवत तरीके से रखें, प्रसाद बहुत अच्छा बनाए, जो भी उसमें मिष्ठान जो भी तरीके हैं उसे बहुत अच्छे से बनाए। ये नहीं कि आलू छोले बना दिए या कुछ ऐसा छोटा मोटा बना दिया, तो उसे क्या लगेगा नयापन, है उसे लगेगा यार ये तो वो अच्छा था वहां पे, और वो सरल है। केक गए बढ़िया था डिजाइन का, उसे काटा, फूंक मारी, और बहुत सरल है। हमारे में क्या है कि अभी तो बन रही है रोटी, अभी तो बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है। तो आप अपने तरीके का एक केक, जो उनका केक से अलग है, हमारे यहाँ बहुत चीज है ऐसी इस तरीके की, उसे बनाए। भोज्य का जो तरीका है वो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे बनाए, उसमें चाहे कैंडल ही लगाए, है नहीं। बेशक उसमें थोड़ा सा पाश्चात्य का रंग दे सकते हो उसे, जिससे उसका लगे, लेकिन वो एक अलग लगेगा और उसमें हिंदू कल्चर, सनातन कल्चर अलग दिखाई देगा। अब उसका जब टीका लगेगा, ये सब कलावा बांधा जाएगा, उससे पाठ कराया जाएगा, उससे आहुति डलवाई जाएंगी। ये नहीं कि हम ही डाल रहे हैं, उस बच्चे को प्रमोट करना हमारा काम है सनातनी मार्ग। तब उसे प्राउड फील होगा। उसे आपने क्या दिया, अब खेल खिलौने दे दिए, नहीं वो तो अनुसार है, एज के अनुसार दिया जाता। तो हमें अपने हिंदू कल्चर के अनुसार एक अच्छे स्तर पर वो मनाना चाहिए। मतलब जैसे ही हमारा बच्चा पहले वर्ष में ही प्रवेश करे तो हमें तब से ही उसको इस संस्कार, ये ज्ञान और वो देना चाहिए जिससे कि वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। हम बचपन से ही उसको इस तरीके की चीजें दिखाते हैं तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ता है। बिल्कुल, और ले जाए उसे गरीबों में बंटवाएं, तो देखो वो अपने आप ही हो जाएगा। क्या नाम है, क्रिसमस का जो होता है उनका, सेंटा क्लॉज, है नहीं। जब उसे अच्छी दाढ़ी वाड़ी बना के, जो भी तुम्हें ऐसा लगता हो, है नहीं, पंडित की ड्रेस पहना दी, मतलब धोती कल्चर पहना दिया, उसके हाथ से दान दिलवाया और उसकी पिक्चर खींची गई, तो उसे जब वो वहां से जाएगा तो वो अपने उनको दिखाएगा और उसमें अलग प्राउड फील करेगा। मतलब आपकी बातों का सार यह है कि बच्चों को बदलने से पहले उनके माँ बाप को, यानी कि हमको खुद को बदलना पड़ेगा। हमें अपने आप को अपने धर्म से जोड़ना पड़ेगा। उन विधियों को, उन धर्म शास्त्रों में जो वर्णित जो तथ्य हैं उनको हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने बच्चों को उस लाइन पे, उस पद्धति के ऊपर लेके जा सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर गुरुजी, आपने बहुत हमारा जो है इसमें ज्ञानवर्धन किया है। और मेरा सभी से आग्रह है कि हम अपने आप को अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़ें, ना कि हम किसी और के धर्म से या किसी और संस्कृति से जोड़ें। और इन सभी जो गुरुजी ने हमें ज्ञानवर्धन किया है उनके लिए मैं एक बार फिर से उनको आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे इनके गुरुजी के जितने भक्त हैं उनके ऊपर ऐसे ही बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद।